क्लास 10th के पहले चैप्टर में आपको मिलेगा प्रकाश, लाइट। फिजिक्स में पहले चैप्टर में आपको लाइट मिलेगा और लाइट वाले चैप्टर में आपको दर्पण पढ़ना पड़ता है, दर्पण और लेंस। उसमें दो दर्पण आपको पढ़ने होते हैं जो जिससे आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका किरण आरेख बनाना पड़ता है। उसमें एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ किस कंडीशन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, उसको देखेंगे जानेंगे। और दर्पण उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, यानी अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे दूसरी वीडियो में कि अवतल दर्पण क्या होता है, उसके क्या यूज होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके क्या यूज होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की पहचान क्या है, कैसे, वो उसको बाद में जानेंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, किरण आरेख खींचने के लिए बोलता है आपसे कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन मेंशन कर देगा कि साथ में किरण आरेख भी दीजिए, जो लाइट चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पूछता है। तो चलिए आज हम जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। अवतल दर्पण होता है कैसे, ये देख लीजिए। अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण अंदर से क्या होता है, अंदर की तरफ ये एक गोली दर्पण का आधा हिस्सा होता है, भाग होता है, जो किसी अगर हम एक कांच के पूरे गोल हिस्से को आधा डिवाइड कर दें, काट दें और उसको बाहर से पॉलिश्ड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और वही अगर बाहर की तरफ उभार हो, इसका नहीं, इधर की तरफ उभार हो और उधर की तरफ उसका हिस्सा जो है वो दशा हो और पॉलिश्ड हो तो वो उत्तल दर्पण के अंतर्गत आ जाता है। चलिए वो हम डिटेल में बाद में जानेंगे। ये अवतल दर्पण इस तरीके से आप देख लीजिए, कैसे कैसे फिगर किस किस कंडीशन बनेंगे उसको जान लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये पहली कंडीशन होती है। अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अब जब वस्तु, टोटल 6 कंडीशन होता है प्रतिबिंब बनने का। पहली कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत पर हो। आपको बनाना है पूरा, आपको सर्किल, प्रकार, पेंसिल लेके बैठना है, स्केल लेके बैठना है। विदाउट स्केल, विदाउट पेंसिल, प्रकार आपको कोई फिगर नहीं बनानी है। अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली गलती होगा। मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक रफली इमेज देने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपकी कन्फ्यूजन रहे, बना रहा हूँ। और मुझसे मैं हाथ से बनाऊँगा तो गलतियाँ हो भी सकती हैं यहाँ पर वो एरो मिलाने में, ये आपसे ना हो, इसलिए आप स्केल से नाप के जो आपको दिया रहेगा उसको आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए पोल है, ये क्या है हमारा कर्वेचर, यानी इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और ये होता है, इस जो लाइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और पोल के मध्य बिंदु पर हमारा फोकस होता है। मैं फोकस मान लूँ, अगर इसको इसी तरीके से मैं नाप रखूँ तो कुछ ऐसा नाप बनेगा, यानी मेरा यहाँ पर एक अंदाज़ा मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फोकस आएगा, इसको एफ से लिखते हैं, ये मेरा फोकस आएगा। अगर मैं इसके पर्टिकुलर लिखूँ तो थोड़ा बहुत इधर 19-20 हो जाएगा तो भी आपका दिक्कत हो जाएगा फिगर बनने में, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप। चलिए, तो पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर होती है तब हम देखते हैं कि फिगर कैसा बनता है। ये मेरी वस्तु अनंत पर आ गई, ठीक, ये मेरी वस्तु अनंत पर मैंने रख दी। कोई वस्तु या कोई लड़का खड़ा हो गया, ये मेरा, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ए बी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से पहला चीज़ एक काम को आपको करना है कि कोई फिगर बनाना है, आपको इस तरीके से एरो मार देना है, इस तरीके से, और दोनों तरफ इसको दिखा देना है। ये याद रखिएगा, इसको दोनों तरफ दिखाना है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है वो दर्पण से टकराकर वापस आती है, ये याद रखिएगा। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए 3 किरणों की आवश्यकता होती है, इसमें एक किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, दर्पण से के पोल के पास से टकराती है और उसी रास्ते वापस हो जाती है। बाकी 2 किरणों को हमें ले जाना होता है। तो पहली किरण आपको क्या करना है कि वस्तु के शीर्ष से लेके जाना है दर्पण पे, और टकराने के बाद दर्पण से, देखिए तिरछी लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्केल नहीं है तो हम, और नज़दीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कहीं इधर उधर होगी तो आप उसको थोड़ा ध्यान से खाली समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या हुआ, ये दर्पण से टकराई, शीर्ष से गई, मुख्य अक्ष के समानांतर टकराई, और टकरा के कहाँ से जाएगी, ये नियम कहता है कि टकरा के फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक। और अनंत में जब वस्तु है तो फिर यहाँ से भी उसी तरीके से एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेके जाएंगे, ये अभी दर्पण से टकराएगी और टकरा के ये भी कहाँ से जाएगी,
फोकस से जाएगी। मेरी लाइन तिरछी हो रही है, विदाउट स्केल बना रहा हूँ इसलिए तिरछी हो रही है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर इस विदाउट स्केल बनाएंगे तिरछी होगी तो आपको गलत कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे स्केल और प्रकार इतने बड़े में मुश्किल है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से एरो लगा देना है इन सब में, सिंगल, ये ज़रूरी है आपको एरो लगाना, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से अनंत पर आपका वस्तु रखा था, पहली किरण शीर्ष से लेके गए, दर्पण से टकराए, फोकस से गुजरा, ये पहला नियम। और नीचे से इस तरीके से किताब में जाएंगे, एनसीईआरटी किताब में, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपको ऐसे नहीं मिलता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं यूट्यूब पे भी आपको मिल सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, आप ये आसान तरीके से समझ सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब जहाँ पर दो किरणें दर्पण से टकराने के बाद आपस में एक दूसरे को विभाजित करती हैं, वहीं पर बनता है हमारा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर विभाजित कहाँ कर रही है? फोकस पर कर रही है। ये मुख्य फोकस होता है, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। ये कर्वेचर होता है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये क्या होता है? पोल यानी ध्रुव होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। फोकस पर दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो हमारा प्रतिबिंब यही फोकस पर ही बनेगा। चलिए अब शुरू करते हैं इसको लिखना, कि इस तरीके से फिगर बन गया, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? तो आप पहला चीज लिखेंगे कैसा बनेगा, तो आप लिखेंगे कि बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक। दूसरी चीज कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो बिंदु के आकार का बनेगा, लेकिन कहां बनेगा? तो आप लिखेंगे फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? हम यहां एफ लिख दे रहे हैं, फोकस पर बनेगा। ये आप ऊपर सबसे पहले नंबर में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे नंबर भी लिख सकते हैं। फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और तीसरी चीज कि ये उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि जब सच में वास्तव में दो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, सच में एक दूसरे को काट रही हैं, तो वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। इस बात को याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ये चार चीजें आपको लिखनी जरूरी है। कहाँ वस्तु, कहाँ का फोकस, कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? बिंदु के आकार का बन रहा है। और प्रवृत्ति कैसी है इसकी? प्रकृति वास्तविक है और प्रवृत्ति कैसी है? उल्टा है। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर रखनी चाहिए। ये हमारी जब वस्तु अनंत पर थी, इसी तरीके से आपका ये प्रतिबिंब बनेगा और इसी तरीके से उसको लिखा जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। तो दूसरी कंडीशन में हम विदाउट स्केल इसको बना रहे हैं। आप याद रखिएगा कि विदाउट स्केल या विदाउट प्रकार, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मत जाइएगा। दूसरा कंडीशन में हमारा वस्तु कहां चला जाएगा? अब उठ के आगे चला जाएगा वस्तु अनंत। अनंत को इनफाइनाइट बोलते हैं और इनफाइनाइट का इस तरीके से फिगर होता है, हम यही पढ़ा था। अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी के मध्य हो। कहां हो? मध्य हो। ये आप समझ लीजिएगा। अनंत इसको बोलते हैं अनंत, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, इनफाइनाइट और कर्वेचर, ये याद रखिएगा। चलिए उसका फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हम इस वस्तु को हटा देते हैं। अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आगे फिगर बनेगा। ठीक, थोड़ा सा फिगर इसमें इधर उधर होश होने की संभावना है, क्योंकि विदाउट स्केल और प्रकार बना, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। बार बार हम समझा रहे हैं, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भले कर लें, लेकिन प्रैक्टिस आप स्केल से ही करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना हमने वस्तु को अनंत से उठाया और वक्रता केंद्र, ये हम मान लेते हैं हमारा, यहाँ से इसको हटा दिए, वक्रता केंद्र, और ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा अनंत है, उसके बीच में रख लिया। ठीक, इसके बीच में हमने वस्तु को रख लिया। वस्तु यानी कि जब वस्तु इनफाइनाइट यानी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? पहला जो नियम है हमारा, क्या करेंगे? वस्तु के शीर्ष से ये किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी। ये पहला नियम आपको आंख बंद करके पूरे कंडीशन में करना है, इसको भूलना नहीं है। पहली किरण आपको शीर्ष से लेके जानी है और वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र नहीं करें, ये आपको वस्तु के शीर्ष से लेके जानी है और दर्पण से टकरा के उसको कहाँ से लेके जानी है? फोकस से लेके जानी है। कहाँ से लेके जानी है? फोकस से लेके जानी है। इस तरीके से ये टकराएगी और फोकस से होके जाएगी, ये नियम ही है। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे? दूसरा भी अब यहाँ से इसके शीर्ष से उठाएंगे और ये भी जाएगी सीधे फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद सीधा
मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब मुझे तिरछा लग रहा है, यहीं पर रोक देता हूँ मैं इसको। समानांतर हो जाएगी, चलो ठीक है, यहाँ तक आके रुक गया। समानांतर हो जाएगी। अब दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है भैया? ये देखिए यहाँ पे काट रही हैं। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं। तो यहीं पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस बात को देख लेते हैं। ये या इस तरीके से ये किरण, जरूर आप एरो देना मत भूलिएगा, क्योंकि एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है भैया? ये देखिए, कर्वेचर और फोकस के बीच में एक दूसरे को काट रही है, यहाँ बीच में बन रहा है। तो क्या लिखेंगे? फटाफट लिखेंगे। कहाँ बन रहा है? तो आप लिखेंगे सी व एफ के मध्य। सी व एफ से क्या मतलब हुआ? मैं शॉर्ट में लिखा हूं इसको। सी मतलब हो गया कर्वेचर, एफ मतलब हो गया फोकस, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है। ठीक। दूसरी चीज, कैसा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक। वस्तु, भाई ये देखो वस्तु है, और ये आपका इस तरीके से लिखिए, ए और बी, ऐसे इस तरीके से वस्तु से छोटा बन रहा है। ये इतना छोटा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी चीज कि उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। हमने आपको बता दिया कि जब वस्तु वास्तविक बनेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दो किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही, विभाजित कर रही हैं, तो अगर फिगर नीचे बन रहा है तो आप मान लीजिए कि ये उल्टा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, जब उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। तो ये एक दूसरे के संपूरक है, इसको याद रखिएगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये चार चीजें आपको ध्यान देनी है। कैसे लिखना है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रहेगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु से छोटा बनेगा। और उसकी प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक होगा। प्रवृत्ति क्या होगी? तो उल्टा बनेगा। ठीक, क्लियर। चलिए अब तीसरे कंडीशन पे बढ़ते हैं फटाफट। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं कि तीसरे कंडीशन में हमारा वस्तु कहाँ रहेगा और किस तरीके की प्रतिबिंब बनेगी। चलिए इसको हटाते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और एक चीज बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको विदाउट स्केल आपको फिगर छूना ही नहीं है। आपको विदाउट स्केल अगर छुएंगे, एग्जामिनर आपका नंबर क्या करेगा? वो बिना संकोच काटेगा। तो इतनी मेहनत से आप पढ़ाई किए हैं, आप एक एक नंबर के लिए यहाँ लड़ाई चल रही है, क्यों आप एग्जामिनर को मौका देंगे कि वो आपका नंबर काटे? बिल्कुल नहीं देंगे। हम नंबर छीन के लेंगे, देंगे क्यों उनको फालतू में? आप इसलिए हमेशा रेडी रहिए। नंबर देना नहीं है, नंबर लेना है। अब वस्तु हमारा तीसरा कंडीशन में पहुंच गई कहाँ? अब आ गई हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पे, यानी यहाँ आ गई हमारा वस्तु। हम इसको मान लेते हैं हमारी वस्तु यहाँ आ गई है, ये वक्रता केंद्र पे। ठीक, वक्रता केंद्र पे हमारी वस्तु आ गई। तो जब वस्तु कहाँ हो? वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक, जब वस्तु कहाँ हुई? सी फॉर कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लोगों के लिए चित्र सेम ही रहेगा भैया। अंग्रेजी में कोई चित्र अलग नहीं होता है, हिंदी में कुछ अलग नहीं होता है। भोजपुरी वाला होगा तो वो भी ऐसा ही चित्र बनाएगा। वो बोलने के लिए खरवेचर बोलेगा, खरवेचर नहीं खरवेचर बोलेगा, और ये वक्रता केंद्र बोलेगा। चलो, ये सी है हमारा वक्रता केंद्र। देखिएगा हमारा यहीं पर वस्तु रख दिया गया। पहले अनंत पर था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में आया दूसरी कंडीशन में। अब तीसरी कंडीशन में वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कोई आदमी आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसका प्रतिबिंब। तो पहला नियम क्या? पहला नियम, शीर्ष से सीधी रेखा जाएगी। सीधी गई है ना? चलो कोशिश तो है फटाफट बनाने की, इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और टकरा के दर्पण से कहाँ से जाएगी भैया? तो ये जाएगी कुछ इस तरीके से, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी किरण आपकी जाएगी फोकस से यहाँ, इस तरीके से। फोकस से, ये मेरा ये तिरछा है, इस वजह से ये दिक्कत होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। फोकस से और टकराएगी दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर, थोड़ा तिरछा हो रहा है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे बार बार कि विदाउट स्केल इंची रख के अगर आप बैठेंगे तो दिक्कत होगा आपको। विदाउट स्केल इंची अगर आप बैठेंगे तो आपको दिक्कत होना ही होना है। इसलिए ऐसी चलिए, जो भी हो,
देख लीजिए ध्यान से, आपको इसीलिए स्केल और इंच प्रकार सब लेके बैठना है। वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मेरा प्रतिबिंब देखिए यहाँ से थोड़ा तिरछा हो गया है, ये कुछ ये इस तरीके से यहाँ आएगा और ये इस तरीके से आएगा, ये आ गई आपका प्रतिबिंब बन गया, थोड़ा सा अंदर रहेगा, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। हमारा वस्तु कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र पर रखा था, ठीक, वक्रता केंद्र पर रखा था। अब वस्तु का हमने क्या किया, प्रतिबिंब बना दिया इस तरीके से। अब ये प्रतिबिंब बन गया भैया, और एक ये लाइन देखिए, ये हमने हमेशा के लिए कर दिया, ये जा रही है किरण और टकरा के वापस आ रही है, इसको मत भूलिएगा, आगे काम आएगा ये 5वीं 6वीं कंडीशन में बताने के लिए। अब वस्तु जब वक्रता केंद्र पर थी तो कहाँ उसका फिगर बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो लिखना शुरू करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा भैया, पहली किरण सिर से गई, टकरा के फोकस से आई, दूसरी हमने क्या किया, फोकस से गुजारा, टकरा के और मुख्य अक्ष के समानांतर आई। अब दोनों देख लीजिए, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, ठीक, आपका वस्तु है प्रतिबिंब, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो वक्रता केंद्र पर जो हमारा वस्तु रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर, यहां लिख देते हैं वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जहां वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये ऐसा कंडीशन है जहां पर वस्तु जहां रखी होती है वही प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सी जगह है, वक्रता केंद्र है। दूसरा कैसा बनेगा, आकार कैसा रहेगा भैया, तो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरी चीज क्या, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति इसकी है कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और भैया जब वास्तविक बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उल्टा बनेगा। नीचे बन रहा है, हमने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर विभाजित कर रही है तो उल्टा बनेगा, ये आप ट्रिक मुझसे याद रख सकते हैं। लेकिन स्केल प्रकार इंची ये जरूर अपने पास रखिएगा, विदाउट उसके आप कोई भी फिगर बनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो डेफिनेटली गलती होने के चांसेस रहेगा और नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आप स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरी तरीके से अगर इसे बनाने की कोशिश। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से किरणें जाएंगी, कहाँ पर उसका फिगर कैसे बनेगा, इसलिए अभी अब ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके से मुझे स्केल लगा कि इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको भी, आपका भी एमबी ज़्यादा ना खर्चा हो उसका भी ध्यान देना है मुझे। चलिए, तो वो जब वस्तु सी पर यानी वक्रता केंद्र पर हो तो उसका फिगर कैसे बनेगा भैया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वस्तु के बराबर, देखिए ये वस्तु है, उतने बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। वास्तविक कैसे बन रहा है, जब किरणें सच में एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक बनेगा, एक दूसरे को जब सच में काटेंगे तो वास्तविक बनेगा। देखिए मेरी ये लाइन देखिए कितनी तिरछी आई है, कितना भद्दा बना हुआ है, आप स्केल रखेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा। तो मैंने अभी समझाने के लिए, अभी इनको काम खत्म हो जाएगा इनका। तो आप, ये हो गया मेरा तीसरा कंडीशन। अब चलते हैं चौथे कंडीशन की तरफ फटाफट। चौथे कंडीशन में हमारी वस्तु को हम और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब उसको लगातार दर्पण के नजदीक, एक बात याद रखिएगा, दर्पण से वस्तु जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से वैसे ही दूर होता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आती जाएगी प्रतिबिंब उसका उससे दूर होता जाएगा और उतना ही बड़ा होता जाएगा, वस्तु उतनी छोटी होती जाएगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो चौथी कंडीशन में चलते हैं। चौथी कंडीशन हमारी क्या है भैया, चौथी कंडीशन हमारा है कि जब वस्तु, अब कहाँ चली गई देख लेते हैं। चौथा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ चली गई, पहले वक्रता केंद्र में थी, अब वक्रता केंद्र फोकस के मध्य, यानी वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, ठीक। चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है, इसके मध्य हमने वस्तु को रख दिया। चलिए भैया, ये हमारा वस्तु रखा गया, ठीक, इस तरीके से ए बी, इस तरीके से आपको रख देना है। अब वस्तु को रख दिया हमने। अब यहां से पहला जो हमारा नियम कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है भैया। फट से जाना है, इसको दर्पण से टकराएगी और टकरा के तिरछी मिर्ची भाग के चली जाएगी, इसको सीधे लेके आना है, तिरछा लेके नहीं आना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहीं से। ये जाएगी और मुख्य, ये दर्पण से टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी इस तरीके से। चलिए, निकल गई, थोड़ी सी तिरछी निकली है, विदाउट स्केल, विदाउट प्रकार, विदाउट आपको
जो भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में चीज़ें जरूरी हैं उसके मत बनाइएगा। पहला जो नियम था हमारा, उस नियम के अकॉर्डिंग हम चले गए और हमारा ये पहली किरण निकल गई फोकस से, सिर से गई, दर्पण से टकराई, टकरा के मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरे कंडीशन में हमको क्या करना था, मुख्य फोकस से लेके जाना था, ले आए, और लाने के बाद टकरा के ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और समानांतर होके तिरछे नहीं भागेगी, सीधा जाएगी। क्या करेगी, सीधा जाएगी इस तरीके से, ठीक ऐसे जाएगी। थोड़ा सा फिर भी ऊपर चला गया है, एक बार हम बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बने तो थोड़ा अच्छा लगे देखने में। अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है और मेरा फिगर भी देख रहे हैं। ओहो, जितना मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मैं क्लासों में भी जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे यही कहते हैं, सर आप जितना सीधा पहली बार में सही खींच देते हैं, जब दोबारा कोशिश करते हैं तो बार बार गलती होता रहता है। चलो कोई बात नहीं, जैसे हो गया हो गया। ये हमारा बन गया। सिर से किरण गई, टकराई दर्पण से, मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण उसी के सिर से निकली, मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है और टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर सीधा होके निकल आती है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भैया, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। देख लीजिए कितना बड़ा बन रहा है। ये आपका वस्तु है और प्रतिबिंब ये है। वस्तु और प्रतिबिंब क्या है, दोनों में फर्क है। और कहाँ बन रहा है आप देख ही लीजिए। तो अब लिखना शुरू करते हैं। जब वस्तु फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रहेगी, यानी वक्रता केंद्र फोकस के मध्य रहेगी, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र है और ये आपका अनंत है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र, केंद्र व अनंत, अनंत के मध्य बनेगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि कैसा बनेगा भाई, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक। तीसरी चीज प्रवृत्ति क्या होगी भाई उसकी, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि वास्तव में काट रही है किरणें एक दूसरे को, काट रही है ना, एक दूसरे को विभाजित कर रही है, तो वास्तव में बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। ये आपका बी और ये आपका ए, क्योंकि उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, क्लियर। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कर्वेचर और फोकस के मध्य रहेगी, तब वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य उसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलिए, ये हो गया आपका चौथा कंडीशन। अब चलते हैं पांचवें कंडीशन पे। पांचवा कंडीशन देख लेते हैं कि पांचवें कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस प्रवृत्ति का, किस प्रकृति का बनेगा। जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि आपका भी समय बहुत अमूल्य है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है और एग्जाम है। एग्जाम में आप जितनी बार इसको देखेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। रिपीट कर करके आप 2-3 बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ये बात रखिएगा, ज़्यादा चीज़ें रट्टा मारने से अच्छा उनको अपने ट्रिक से समझिए। हम चलते हैं हमारे पांचवें कंडीशन की तरफ। पांचवा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ थी, पहले वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य थी, अब वस्तु हमारा कहाँ चली गई, फोकस पर चली गई। यहाँ थी, अब यहाँ से उठकर फोकस पर आ गई। ये हमारा फोकस है। फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर हो या कोई वस्तु ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये मेरा फोकस है और ये हमारा वस्तु हो गया, ए बी। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा यहाँ देख लेना जरूरी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है क्योंकि पांचवा कंडीशन, इसके बाद एक कंडीशन और बचेगी। तो पहला काम जो हम अपना करते आ रहे थे वही करेंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ये हटा दीजिएगा एरो, यहाँ पर ये एरो मत लगाइएगा। ठीक, वस्तु के शीर्ष से एक किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी और टकरा के सीधा स्केल की सहायता से फोकस से होकर गुजर जाएगी ऐसे। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से उसको निकाल देना है। ये पहला नियम तो आपको शीर्ष से जाना है, दर्पण से टकराना है, टकरा के फोकस निकालना है, इसको तो भूलिए ही मत, ये तो दिमाग में डाल लीजिए। पहला जो आपको करना है वो यही काम करना है। दूसरा क्या करना है कि हमारा, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि हमारे वक्रता केंद्र से एक किरण तो आती ही आती है। 3 किरणों का सकते, एक किरण तो वक्रता केंद्र से आती है। अब वस्तु एकदम फोकस के पास आ गई है। वक्रता केंद्र हमको देखने में जरूर पीछे लग रहा है, लेकिन वक्रता केंद्र से हमारे दर्पण पे उसकी किरण, एक फोकस एक किरण आएगी ही आएगी। तो वो कैसे आएगी, अब यहाँ से आपको स्केल की सहायता से इसको कुछ इस तरीके से मिलाना है। स्केल ले लेना है और सीधा रखकर इसको इस तरीके से मिला देना है दर्पण से। ठीक, और ये यहाँ से इसको ऐसे गुजार देना है। ठीक, चलिए, ये यहाँ पर कहीं मिल तो नहीं रही है, ये इस तरीके से इसका, ये ऐसे
और ऐसे दोनों तरीके से, ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से इसका कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, एरो दिखा देना है कि ये किधर जा रही है किरणें, आपको इसका जरूर ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से चली गई किरण। अब आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर तो कहीं किरणें आपको काटती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो अब आप क्या लिखेंगे, ये कहीं अनंत पर, यानी यहाँ तो नहीं काट रही है लेकिन कहीं अनंत पर जाकर एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगे, एक दूसरे से मिलेंगी। तो अब हम जब वस्तु फोकस पर हो तो क्या लिखते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा भैया, अनंत पर बनेगा। देखिए जब वस्तु अनंत पर था तब प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, और जब वस्तु फोकस पे आई तो प्रतिबिंब भी अनंत पर गया। ये याद रखिएगा, यानी जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे वो स्टेप उसी तरीके से पीछे भी बढ़ता रहेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो भैया बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक, बहुत बड़ा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, बनेगा, ठीक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये चार चीज, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, जो अनंत में बनेगा भाई तो जाहिर सी बात है बड़ा बनेगा, यहाँ तो वस्तु से तो बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और वास्तविक, क्योंकि किरणें आपस में जरूर काटेंगी, वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक बनेगा। और एक्सिस के, ये जो मेन एक्सिस है हमारा, उसके नीचे जो अगर बन रहा है तो हमने आपको ऐसे ही बना दिया कि वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ये जरूर याद रखिएगा। तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, कहाँ पर, जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर, इसी तरीके से वहां पर आपको मिलाना नहीं है, इसी तरीके से फिगर बना के छोड़ देना है, बात खत्म। अब आते हैं अपने अंतिम कंडीशन में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने पर, ठीक, अंतिम कंडीशन, चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। अब आपको एक बात फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको विदाउट स्केल, विदाउट प्रकार आपको फिगर नहीं बनाना है। अगर आप विदाउट स्केल, विदाउट फिगर बनाने जाएंगे तो भैया देख लीजिए हमारी तरह टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे और फिर नंबर भी आपको टेढ़े मेढ़ा मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, आप स्केल के बिना फिगर नहीं बनाएंगे। ये हमारा क्या है, फोकस है। चलिए ये हमारा वक्रता केंद्र है। हम आपको बाद में जरूर बताएंगे कि क्या होता है दर्पण, क्या होता है लेंस, क्या होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है फोकस, क्या होता है गोली दर्पण, ये सब डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम बोर्ड के बहुत नज़दीक हैं और 4 अप्रैल को साइंस का पेपर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो चीज़ें आपके लिए ला सकूं, जो आप बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं आप उसको आसानी से समझ सके, उसको लाने की कोशिश करूंगा। चलिए अंतिम कंडीशन में चलते हैं, छठा कंडीशन। अवतल दर्पण से 6 कंडीशन में फिगर बनता है। जब वस्तु छठे कंडीशन में कहां पहुंच जाएगी, जब वस्तु फोकस व पोल, फोकस व पोल यानी ध्रुव के मध्य होगी। कहां होगी, मध्य होगी। जब वस्तु फोकस व पोल के मध्य होगी, ये आपका ध्रुव है यानी पोल और ये आपका फोकस, इसके मध्य होगी वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए हम यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं कि यहाँ से इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो जो नियम आपको बताया था वही करना है। आपको एक किरण ऐसे लेके जानी है शीर्ष से उसके मुख्य अक्ष के समानांतर, इसको टकराना है दर्पण से, और टकराने के बाद क्या करना है, सीधा इसको फोकस से लेके चले जाना है। ठीक, ये फोकस से, पहली किरण आपको फोकस से, यानी आप देख लीजिए पहली कंडीशन से लेके अंतिम कंडीशन आ गई, और पहली किरण कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और दूसरी चीज मैंने बता दिया कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से लौट जाती है, ये याद रखिएगा। तो वक्रता केंद्र से हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष से सटा हुआ एक किरण लेके जाएंगे। स्केल से आप सीधा लेके जाएंगे, विदाउट स्केल लेके नहीं जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधा करने की, लेकिन फिर भी तिरछा नजर आ रहा है। इस तरीके से लेके जाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक, इस तरीके से इसको आगे बढ़ा देंगे, और ये कहीं मिलती हुई प्रतीत नजर नहीं आ रही है, कहीं पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। ठीक, इस तरीके से इनका आप एरो जरूर खींचिएगा भैया, विदाउट इसमें तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे दोनों तरफ कर दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, और ये किरण आपका ऐसे गई है और यहाँ से ऐसे आई है। ये आपका वस्तु हो गया ए और बी। ठीक,
अब इस कंडीशन में कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब ऐसे तो इसका प्रतिबिंब नहीं है, कहीं किरणें निकल गई पीछे, कहीं नहीं बन रहा है। अब आप क्या करते हैं कि जो यहाँ दर्पण से जिस समय टकराई थी दोनों किरणें, तो इनको हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं, एक इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं, एक आभास करते हैं कि क्या अगर हम ये पीछे किरणें जाती तो कहाँ मिलती, एक आभास लगाते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे डॉट 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 करके पीछे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके, लाइन लेके नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे, जो ये लाइन है इसको भी डॉट डॉट करके इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे। ठीक, ये पीछे चला गया। अब देखेंगे कि ये जब डॉट डॉट करके ले गए हम, तो ये कहीं पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा पीछे बढ़ा देंगे तो एक दूसरे को, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ठीक, ये हुआ प्रतिबिंब। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आभासी, देखिए ये सीधी लाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं प्रकार और स्केल का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। तो आप अच्छा दिखे प्रकार का स्केल का जरूर इस्तेमाल करिएगा। तो इस तरीके से पीछे जो भी फिगर आप, ये लास्ट कंडीशन में फिगर जब बनाने जाएगा तो डॉट डॉट करिएगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बना रहे, दर्पण के पीछे ये प्रकाश का किरण जाएगी नहीं, क्योंकि ये पॉलिश्ड एरिया है पीछे का, कैसे जाएगा, अपारदर्शी है तो कैसे चला जाएगा प्रकाश। ये हम एक आभास कर रहे हैं कि ऐसे डॉट डॉट करके ये पीछे जाएंगे तो कहीं यहाँ पर एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, कौन से कंडीशन में, जब वस्तु फोकस व पोल के मध्य होगी, यानी फोकस और ध्रुव के मध्य होगी, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, प्रवृत्ति क्या होगी उसकी भैया, नहीं मतलब कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक, तीसरा क्या लिखेंगे, प्रवृत्ति क्या होगी उसकी, तो आभासी बनेगा। आभासी, हम तो आभास न किए, आभासी कैसे बन रहा है, हम आभास न कर रहे हैं कि आभास कर रहे हैं दिमाग में एक ठो कि अगर इस तरीके से यहाँ पर ये किरण जाती है और ये किरण ऐसे जाती तो यहाँ पर एक दूसरे को काटती है, ऐसा हम आभास लगा रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो आभासी बनेगा। और जब हमने बोला था कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, एक दूसरे के संपर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा बनेगा। दूसरा चीज, अगर आपको ऐसे ट्रिक नहीं पकड़ने आ रहा है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी किरणें तो वो फिगर जो बनेगा उल्टा बनेगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक दूसरे को काट रही हैं, चाहे आभासी रूप से काट रही हो चाहे वास्तविक रूप से काट रही हो, अगर ऊपर काट रही हैं तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये एक ट्रिक से और भी याद रख सकते हैं। तो ये लास्ट कंडीशन में आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रतिबिंब बन रहा है। जब वस्तु फोकस एंड पोल के मध्य थी तो दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत बड़े आकार का बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आपको स्केल प्रकार का इस्तेमाल करना है, विदाउट स्केल प्रकार आपको नहीं। अब ये पूरा आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 कंडीशन में कैसे कैसे कहाँ पर वस्तु होती है और उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ पर बनता है, किस प्रकार से बनता है, ये आपने समझ लिया। इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और फिर उसके बाद लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए।